फाइटर्स जेट्स बमबारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर जमीनी ऑपरेशन के लिए तैनात है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब उनके 2 ही लक्ष्य हैं। אנחנו בעיצומה של מערכה על קיומנו. הצבנו למלחמה 2 מטרות: לחסל את החמאס על ידי השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות שלו, ולעשות כל דבר אפשרי. दरअसल अभी भी कई विदेशी नागरिकों समेत इजराइल के 222 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। हमास ने अभी तक सिर्फ 4 नागरिकों को ही आजाद किया है, जिनमें से 2 अमेरिकी थे। ये हमास का मनोवैज्ञानिक आतंकवाद है, जिसके लिए बंधक संकट को बनाए रखना और धीरे धीरे छोड़ना। फिलहाल 9 महीने के बच्चे से लेकर 80 वर्ष के इजरायली नागरिक उनके कब्जे में हैं। तो वहीं गाजा में जमीनी ऑपरेशन पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से जमीनी ऑपरेशन की मांग नहीं की है, लेकिन अगर बंधकों को छुड़ाने के लिए ये जरूरी है तो उन्हें ये करना चाहिए। इजराइल हमास युद्ध के बीच में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एर्दोआन ने कहा है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, हमास एक देशभक्त संगठन है। एक रिपोर्ट देखिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि वो एक देशभक्त संगठन है। इजराइल बच्चों पर अटैक्स करके कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet. इजराइल हमास से जंग के बीच ईरान और अमेरिका में भी वार पलटवार की शुरुआत हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने युद्ध अपराध किया है। गाजा में हमले को अमेरिका निर्देशित कर रहा है। Having nothing to do with Israel at all. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. जबकि इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा कि हमास के आतंकियों को ईरान से मदद मिल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ईरान को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास को लेकर के दिए बयान पर अब इजराइल उससे भड़का हुआ है। तो वहीं एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान को लेकर कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर यूएन और इजराइल में तनातनी जारी है। इजराइल ने यूएन अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने ये एक्शन यूएन महासचिव के हमास हमले को उचित ठहराने पर दिए गए बयान के बाद लिया है। हालांकि इजराइल की आपत्ति के बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. गुटेरेस के इस बयान से इजराइल बहुत ही नाराज हो गया है। बैठक में इजराइल के राजदूत ने कहा कि यूएन चीफ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखा चुके हैं, वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर दी थी। The basic value of humanity described in the UN Charter. This will be the darkest hour of United Nations under you, Mr. Secretary. तो कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी वीजा 4 कैटेगरी में ही मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से वीजा सर्विस की शुरुआत कर दी है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग के मुताबिक 26 अक्टूबर से यानी आज से वीजा सर्विस की शुरुआत होगी। फिलहाल सिर्फ 4 कैटेगरीज में ही वीजा सेवाएं बहाल की गई हैं। इसमें एंट्री वीजा, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच बढ़े तनाव के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी थी। दोबारा से वीजा सर्विस शुरू होने के बाद भारत और कनाडा के बीच पैदा हुआ तनाव थोड़ा कम हो सकता है। भारत सरकार ने अपने भारतीयों की मांग के ऊपर इस वीजा सर्विसेज को रिस्टोर किया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका आरोप भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों पर मंडा था। इसके बाद भारत से कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे। भारत ने अपने बयान में ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे बेतुका और प्रेरित बताया था।
Z News.